हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कामयाब इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें हमने 50 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। अब इस लेक्चर में हम जो नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपना पेन और पेपर निकाल लें। ये जो ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, कुछ और आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा, उनमें इसी के रिलेटेड ये जो एमसीक्यूज हम अब कर रहे हैं, ये सैम्पल्स हैं, इनकी रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ द एमसीक्यूज हैं। ठीक है, उनको सोल्व करें, प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे टाइम मैनेज करने की और स्पीड को इंक्रीज करने की, तो उतना ही जो आपका टेस्ट है वो इफेक्टिवली होगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड लेक्चर विच इज़ अबाउट द वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर द पीएन कैडेट। ठीक है जी, हमने प्रीवियस लेक्चर में 50 तक कर लिए थे, अब हम 51 से स्टार्ट करेंगे। 51 एमसीक्यूज देखें जी। अ सिंगल इज टू डबल, सिंगल किससे रिलेट कर रहा है? डबल के साथ रिलेट कर रहा है, तो वन किससे रिलेट करेगा? ऑप्शन है जी ए 2, ऑप्शन बी है जी 3, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है थ्राइस, ऑप्शन ई है 0। अब ऑप्शन जो स्टेटमेंट है उसमें देखें दिया क्या हुआ है, सिंगल। उसको क्या क्या दिया है, सिंगल डबल। उस सिंगल को किसके साथ रिलेट किया है? डबल के साथ। अब हमारे पास जो पूछा गया है वो है वन, तो वन किसके साथ रिलेट करेगा? टू के साथ। सिंगल एक है तो डबल दो हो जाएंगे, अगर वन है तो यहाँ पर भी टू हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 52 है जी। है हमें उसने सीरीज दे दी है। ठीक है, नंबर सीरीज है, उसको हमने कंप्लीट करना है। देखते हैं कि कैसे कंप्लीट होता है। देखें 17 है, 23 है, 17, 23, 30, 38। अब ये पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न कैसे है ये हमने देखना है। अच्छा, द पैटर्न इंक्रीज बाय 6 देन 7 देन 8 और सो ऑन। कैसे? अब ये देखें 17 है, 17 प्लस 6 किसकी इक्वल होता है? 23 के। 23 प्लस 7 इज इक्वल टू 30। अच्छा, 30 प्लस 8 38 हो जाएगा। अब 38 में हमने ऐड करना है 9, तो आंसर आ जाएगा 47। बी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एमसीक्यू है 53। पैटर्न है जी हमारे पास जो दिया हुआ है, नंबर सीरीज दी हुई है 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड सो ऑन। अच्छा, अब उसने ऑप्शन में ए जो ऑप्शन है 1/2 है, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 1/8। हम देखेंगे जी 64 को 2 से डिवाइड करें। ये जो सीरीज है डिवाइडेड बाय 2 से हो रही है। ठीक है, 64 है, इसको 2 से डिवाइड करें आ जाएगा 32। 32 को 2 से डिवाइड कर दें आ जाएगा 16। 16 को 2 से डिवाइड कर दें आ जाएगा जी 8। 8 को 2 से डिवाइड कर दें आ जाएगा जी 4। अब 4 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 2। 2 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो आपका जो ऑप्शन बी है दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ एमसीक्यूज 53। कोई इश्यू हो तो मुझे बता देना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास 50 एमसीक्यूज नंबर 54 है। एमसीक्यूज 54 है जी, ये देखें सीरीज है जी 5, 9, 17, 33। अब सीरीज को हमने पहले देख लेना, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हम आंसर निकालेंगे क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। अच्छा, क्या है कि अब पैटर्न को मैं देखूंगा तो पैटर्न क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें से एक को उसने माइनस किया हुआ। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अब पहला जो नंबर है, पहला नंबर जो है वो है 5, फिर है अच्छा जी उसको अगर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा जी 10। 10 में से 1 माइनस कर दें आ जाएगा जी 9। 9 आया था। अब इस 9 को ये 9 आ गया हमारे पास, ये 9 आ गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इतना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 में से 1 माइनस कर दें
17 आ जाएगा। ये 17 आ गया। अब इस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34, 34 में से 1 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। ऐसे ही है। अब ये जो 33 है, इस 33 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा जी, 66 आंसर आ जाएगा। उसमें से 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा 65। ऐसे ही है, तो 65 आपका आंसर होगा, वो है आपका ई ऑप्शन। यहाँ पे ये बी दिया हुआ है, मे बी इसमें कोई मिस्टेक हो, लेकिन जो हमने सोल्व करके सोल्यूशन निकाला है वो ऑप्शन आपका ई आ रहा है, ठीक है। MCQs 54, आंसर इज ई ऑप्शन, दैट इज 65। आगे चलते हैं जी। ऑप्शन 1 सेकेंड, MCQs है 55। MCQs नंबर 55, इस सीरीज को देखें। अब अच्छा, ये अल्टरनेटिंग सीरीज आ रही है हमारे पास। ये जो सीरीज आ रही है वो अल्टरनेटिंग आ रही है, जिस तरह हमने पीछे भी देखा था। मैं इसको 1 सीरीज को हाईलाइट करूंगा 1 कलर के साथ, रेड के साथ में हाईलाइट कर देता हूँ। चले, ये फर्स्ट सीरीज है, क्या है, 2 यानी कि 2 4 6 8, मतलब कि ये इवन नंबर आ रहे हैं हमारे पास। क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। जो दूसरी सीरीज, एक और सीरीज यहाँ पे बन रही है, वो क्या है, 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60। अच्छा, ये जो सीरीज है यहाँ पे खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे गिवन में यहाँ पे एंड हो रही है 60 के ऊपर। जो एक्सटेंड हो रही है, जो हमने फाइंड करना, उसमें आएगा जी, अच्छा इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। तो आपका जो ऑप्शन बी है, डेट्स द 10, करेक्ट आंसर आपका 10 है। समझ आ रही होगी। दो सीरीज है, अल्टरनेटिव सीरीज है, चेंज होती हुई सीरीज। मतलब कैसे, पहली सीरीज है जी इवन नंबर की, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 की। और जो दूसरी चीज़ है वो 90 80 70 और 10 की। इनमें 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 10 का, इस यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर, मे बी यहाँ पे कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 56 है जी। जी, क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें हम देखेंगे कि सीरीज है जी 11 8 16 17 40 और 28। इसमें क्या कर रहा है वो, कि सब्ट्रैक्ट कर रहा है 3 से और ऐड कर रहा है 8 को। सब्ट्रैक्ट कर रहा है 3 से और ऐड कर रहा है 8 को। कैसे, देखिए 11 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा जी 8। ऐसे ही है। अब इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या उसी नंबर को उसमें ऐड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक रहेगा। अब इस 8 को, जो 8 आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये इसको 11 में से 3 माइनस किया, 8 आ गया। 8 जो 8 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। अच्छा, ये 3 नंबर्स कवर हो गए यहाँ तक। आगे ये 3 नंबर है, 17 है। 17 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 14, 14 आ गया। अब इस 14 यानी कि 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। यानी कि इस 17 में से कितने माइनस किए हैं, 3, तो 14 आ गया, 14 आ गया। इस 14 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो 28 आ गया। अच्छा, इसके आगे कौन सा नंबर होना चाहिए, 3 नंबर से मैं इसको जरा 1 मिनट, ये 3 नंबर पहले हमने कवर किए, फिर सीरीज चेंज हुई और 3 नंबर फिर वही रिपीट हुए, सॉरी वही पैटर्न रिपीट हुआ, नंबर चेंज हुए, पैटर्न रिपीट हुआ। अब 16 के बाद 4 कौन सा था, 17 था, यानी कि 16 से एक बढ़ा था 17। अब 28 के बाद क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ऐसे ही है, तो 29 आपका आंसर है यहाँ पर, बी ऑप्शन। ठीक है जी, समझ आ गई होगी। नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताना है, हम इसको दोबारा देख लेंगे, जो इस तरह के जो क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। देखना जी, सीरीज क्या दी हुई है, 1 10 19 और 28। पैटर्न क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है बाय 9, इंक्रीज हो रहा है बाय 9। कैसे, देखो पहला नंबर 1 है, अगर 1 में हम ऐड करें 9 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। फिर है 10 में अगर हम ऐड करें, ये 10 है, 10 में अगर 9 ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 19। अब 19 प्लस 9 ऐड करें तो क्या आ जाएगा,
8। अब 28 में हम ऐड करें 9 तो हमारे पास आ जाएगा 37। तो ये आपका बी ऑप्शन है 37। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी 50 ऑप्शन MCQ नंबर 58 है हमारे पास जी। सीरीज देख लें पहले एक दफ़ा। सीरीज में है जी क्वेश्चन नंबर 58 है, सीरीज है 120, 108, 97, 98 और 78। ये क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। देखिए अगर देखिए 120 है, 120 में से 12 को माइनस करिए, ये नेचुरल नंबर माइनस हो रहे हैं, सीरीज में से नेचुरल नंबर माइनस हो रहे हैं। 120 में से 12 माइनस किया तो 108 आ गया। नेक्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 108। अब इस 108 में से हमने माइनस करना है 11 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 97 आ जाएगा। ऐसी ही है जी बिल्कुल। अब ये 97 आ गया। अब 97 में से -10 कर दें तो 87 आ जाएगा। अब 87 आ गया। 87 में से 9 माइनस करें तो 78 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास 78 आ गया। अब 78 में से कितने माइनस करेंगे हम, 8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 70। तो आपका यहाँ पर 70 आएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है MCQ नंबर 58 का। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है जी। बुक इज टू टाइटल, अगर किसी किताब का किसी बुक का टाइटल है होता है तो एक आदमी मैन का क्या होगा, मैन इज टू, सिंपल सी बात है, उसका नाम होगा। अगर बुक का टाइटल होता है, उसने एक बुक है उसका टाइटल है फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, बायोलॉजिकल फिजिक्स, इस तरह, तो जो आदमी है उसका भी कोई नाम होगा, अहमद, मकसूद, अली, हसन, वट। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं जी, MCQ हमारा है जी 60। सीरीज दी हुई है जी हमें 49, 48, 45, 40, 33 और 24। अब इसमें हमने पैटर्न को देखना है कि पैटर्न कैसे क्या हो रहा है। ठीक है जी, ये जो पैटर्न है एक डिक्रीज हो रहा है, फिर 3, यानी कि जो ओड नंबर है, मैं बताता हूँ आपको, ओड नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। 49 से एक माइनस किया 48 आ गया। 48 से 3 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 में से 7 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 में से 9 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 24 में से 11 आपने माइनस कर देना है, क्योंकि और नंबर चल रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये नंबर चल रहे हैं हमारे पास। आपने क्या करना है, आपने इस 11 माइनस कर देना है, 24 में से 11 माइनस कर देना है, आपके पास 13 आपका बी, यानी कि 13 यहाँ पर आ जाएगा। बी ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 60 का। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना है कमेंट सेशन में। व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है मैंने लिंक, वो ज्वाइन करें, वहाँ पे मेरा नंबर है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61। सा, आरी, सा इज टू, सॉरी यहाँ पे सा है सीड, उसने रेड किया, बिल्कुल ठीक है। सा तो होता है बोना, दूसरी फॉर्म है सा होता है, इनकी सा इज टू सीड, अगर बीज जो होते हैं वो बोए जाते हैं, बीज को बोया जाता है। टू एज रीप इज टू, किसको काटेंगे, बीज बोया जाता है, फसल काटी जाती है, तो क्रॉप। ठीक है जी, क्रॉप का आपका आंसर है डी। सा इज टू सीड, बीज बोया जाता है, फसल क्या, फसल को क्या किया जाता है, काटी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 60। तो इसको मैं इनको मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जो पहला लेक्चर देखा था लेक्चर नंबर 1 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, उसमें हमने इसको बड़े डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब ये उसकी टाइप्स, उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 62 है। फिश इज टू स्विम, अगर मछली जो है वो तैरती है। एज स्नैक इज टू, स्नैक क्या करता है, क्या रेंगता है ना, क्रेवलिंग, क्रेवलिंग होता है रेंगना, क्रेवलिंग ऑप्शन सी आपका है, क्रेवलिंग रेंगना, सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 62। फिश इज टू स्विम, अगर मछली तैरती है तो जो सांप है वो क्या करता है, रेंगता है, मतलब कि क्रेवलिंग। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी 63, इसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा रीड करें। क्या है जी, विच वर्ल्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, जो ग्रुप दिया हुआ है उनमें उनमें से कौन सा ऐसा वर्ल्ड है जो बिलोंग नहीं कर रहा। देखें जी, नेक टाई, नेक टाई जो हम टाई बांधते हैं वो। दूसरा ऑप्शन है जी बी कोट, सी ऑप्शन है जी शर्ट, डी ऑप्शन है जी ट्राउजर्स, ई ऑप्शन है जी बूट। अब ये देखें, इसका हम ग्रुपिंग करते हैं कि बूट, ट्राउजर, शर्ट और कोट, ये क्या चीज़ें हैं, ये आपकी ड्रेसिंग में आ जाती हैं। किस चीज़ में आ जाती हैं? ड्रेसिंग में आ जाती हैं, क्लोथिंग में आ जाती हैं। लेकिन जो नेक टाई है ये क्या है? एक्सेसरी है। बांध लें तो फिर भी ठीक है, ना बांधे तो फिर भी ओके है। ये आपका क्लोथिंग में है, ये ग्रुप आपकी क्लोथिंग में है। नेक टाई जो है वो एक्सेसरी है एक, बांध लें ऑप्शनल है। तो ये आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। मसलन जो ओड वन आउट है या ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं कर रहा, वो आपकी नेक टाई है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी 64 आ जाएगा। इसकी स्टेटमेंट को देख लें, सॉरी स्टेटमेंट को देखें 64 की। क्या है जी, 3, 4, 10, 11, 17, 18। अब हमने इसमें क्या करना है, सॉरी 1 सेकेंड जी, यहाँ पे मैं वो जगह कर रहा हूँ कि आपको सोल्यूशन बता सकें। इसका जो पैटर्न है वो देखना है। क्या हो रहा है कि पैटर्न जो है, आपको इसको गौर से देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है, एडिंग हो रहा है 1, फिर ऐड हो रहा है 6, ऐड हो रहा है 1, ऐड हो रहा है 6। कैसे, अभी मैं बता दूँ। 3 में 1 ऐड हुआ, 4 आ गया। 4 में 6 ऐड हुआ, 10 आ गया। अब 10 में फिर 1 ऐड हुआ, 11 आ गया। 11 में फिर 6 ऐड होंगे तो 17 आ जाएगा। 17 में फिर 1 ऐड हुआ तो 18 आ गया। अब 18 में हमने 6 को ऐड करना है। 18 में 6 ऐड करें तो आंसर आपका 24 आएगा। तो हम आपका जो ऑप्शन बी है वो 24 है, मतलब कि आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यूज नंबर 64। नेक्स्ट हम चलते हैं जी 65। एमसीक्यूज नंबर 65 है आपका 8, जो सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज है आपके पास 8, 7, 6, 5, 4 और 3। क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय 1 के साथ। ठीक है, अगर 8 में से 1 माइनस करें 7 आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करें 6 आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस करें 5, 5 में 1 माइनस करें 4, 4 में 1 माइनस करें में से 1 माइनस करें 3, 3 में से 1 माइनस करें 2, 2 यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर है वो सॉरी एमसीक्यूज नंबर है 66। देख लेते हैं जी 66 को। अच्छा, वो कह रहा है कि लाइट इज टू आई, लाइट इज टू आई एज, क्या जी, साउंड इज टू, साउंड किसके साथ रिलेट करेगा? अगर लाइट जो है वो आंखों के साथ रिलेट कर रही है तो जो आवाज है वो कहाँ पे पड़ती है? हमारे कानों में। ऐसी है, ऑप्शन ए जो आपका वो राइट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 66 का। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 67 है जी, ये देख लें इसको। अच्छा जी, उसने पूछा 67 में, गर्ल्स वेयर ग्लासेस बिकॉज, क्यों पहनती हैं? ऑप्शन ए में वो कह रहा है जी दे वांट टू शो ऑफ। ऑप्शन बी में कह रहा है कि दे हैव टू गो टू आउटसाइड। ऑप्शन सी में कह रहा है कि दे वांट टू लुक स्मार्ट। ऑप्शन डी में कह रहा है कि दे हैव पुअर आईसाइट। जो लॉजिकल है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वो यही कहती है कि एक जो लड़की है चाहे लड़का है वो क्यों ग्लासेस पहनेगा, क्योंकि उसकी मे बी आई साइड वीक हो, ना कि वो शो ऑफ के लिए पहनता है ना तो आउटसाइड जाने के लिए। ठीक है, तो इस यहाँ पे ये सी रॉन्ग है। दे हैव पुअर आई साइड, हो सकता है कि उनकी जो आई साइड है वो वीक है हो, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक में भी सी लग गया हो, तो डी जो है वो आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग। इंटरव्यू में पॉजिटिव रहना है, तो जब आईएसएसबी को मैं डिस्कस करूंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, तो वहां पे जो आपकी पॉजिटिविटी है, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। पहले ज़रा इसको देख लें क्योंकि वीडियो पहली लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि अब ज़रा और भी लंबी हो ये वीडियो। जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि ये इतना कोई है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है कि हम रॉकेट बना रहे हैं, समझ नहीं आ रही। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो और मज़ीद समझ आएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जी 68 है हमारे पास। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, दिए गए ग्रुप में से, जो ग्रुप गिवन है उसमें से मुख्तलिफ कौन सा है? अच्छा जी, ए है जी स्क्वेयर, ठीक है जी, बी है जी वेगो, सी है जी ट्रू, डी है जी सर्टेन। क्या जी अब ये देखें, ये जो स्क्वेयर,
ट्रू और सर्टेन ये सिनोनिम है, जो जबकि ये जो वेग्यू है ये जो उसका ऑपोजिट है इन तीनों का। मैं इसको जरा कलर चेंज कर लूँ। ये जो तीन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का जो ऑपोजिट है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। तो बी आपका ओड वन आउट है या डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट है 68 का। आगे चलते हैं जी 69, ऑप्शन नंबर 69 है जी, सॉरी एमसीक्यू नंबर 69 है। सीरीज दी हुई है जो 1, 4, 9, 16, 25 और 13। अब आप इसको दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। एक क्या जी, इसमें जो ओड नंबर है वो आ रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पे हमने 13 को ऐड करना था तो ये 49 बन जाना था। एक तरीका ये है इस सीरीज को कंप्लीट करने का, 49 आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, नोट किया कि ओड नंबर डिफरेंस हो रहे हैं। मतलब 4 में से 1 गया 3 आ गया, 9 में से 4 गया 5 आ गया, 16 में से 9 गया 7 आ गया, 25 में से 6 गया 9 आ गया, 36 में से 25 गया 11 आ गया। और क्या हम माइनस 11 के बाद कौन सा ओड नंबर होता है, 13। अब हमने 36 में से 13 को क्या करना है, सॉरी ये माइनस नहीं हो रहे, हाँ जी बिल्कुल माइनस हो रहे। अब हमने 36 में 13 ऐड करना है, यहाँ पे 13 ऐड करेंगे। एक तो ये, इसमें ज़रा कंफ्यूजन है, मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। दूसरी जो है वो बिल्कुल क्लियर चीज़ है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें कंफ्यूजन है, मैं ज़रा इसको देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मिनट 1 सेकेंड, स्क्वायर हम कंप्लीट कर लेते हैं इसका। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आगे है जी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। अब ये देखें 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 49। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखें कौन सा, हाँ सी ऑप्शन बन रहा है एमसीक्यू नंबर 69 का, वो करेक्ट है आपका। आगे है जी 70, एमसीक्यू नंबर 70 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दिए हुए जो ग्रुप है उसमें जो डिफरेंट है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है जी 5, ऑप्शन बी है जी 20, ऑप्शन सी है जी 2, ऑप्शन डी है जी 4। अब ये देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, 20, 2 एंड 4, ऐसे ही है। अब आपने नोट करना है कि 5, 2 और 4 ये एक वर्ड वाले नंबर है, मतलब इसमें एक वर्ड आ रहा है। और जो आपका, सॉरी एक सेकंड, और ये जो आपका 20 है ये 2 लेटर वाला, यानी कि 2 नंबर वाला एक वर्ड है, तो आपका ये ओड वन आउट है 20। तो आपका जो बी ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम हियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 होगा जी, 71 है हमारे पास। इफ स्टेप इज कोडेड एज, अगर स्टेप को हम इस तरह कोड करते हैं 3165, देन ये जो पेट्स है, पेट्स को कैसे कोड करेंगे। अब देखें स्टेप है जी STEP, इसको नाम दिए जी 3, 1, 6 और 5 का। अगर आप यहाँ पे स्टेप को पेट्स से नोट करें तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स ऑर्डर में उसने अरेंज कर दिया है, ऐसे ही है। पी को यहाँ पर पी एंड पे था पहले स्टेप में, यहाँ पर पी एंड पे था, यहाँ पर शुरू में ले गया। एक मिनट मुझे कलर चेंज ताकि आपको विजिबल हो। यहाँ पर पी एंड पे था, यहाँ पर शुरू में ले गया। ई दूसरे नंबर पे था, इधर इस नंबर पे आ गया लेफ्ट साइड से। अब यहाँ पे टी थर्ड नंबर पे था, कहाँ से पे, लेफ्ट साइड से। अब ये टी यहाँ पे आ गया सेकंड नंबर पे, यानी कि इसने रिवर्स ऑर्डर कर दिया। तो ये जो नंबर्स हैं इसका भी हम रिवर्स ऑर्डर कर देंगे। क्या कर देंगे 5, 6, 1 और 3, मतलब PETS, पेट्स। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे 56, 13 सी ऑप्शन आपका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है जी। उसने सिर्फ रिवर्स ऑर्डर किया है, कोडिंग और डी कोडिंग है ये। अगर स्टेप को उसने कोऑर्डिनेट किया है 3165, तो अपने जो उसने स्टेप को रिवर्स कर दिया है, पेट्स कर दिया है, तो हम उसको जो नंबर्स हैं उनको भी रिवर्स कर देंगे, ठीक है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 72, लुकिंग ऑन
पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट कहते हैं इमेज। आप मोबाइल कैमरा ऑन करेंगे तो वहाँ पे आपका फोटो आएगा, पोर्ट्रेट मोड आएगा, ठीक है। एक पिक्चर है इनके, मैं लिख देता हूँ पिक, समझने के लिए है सिर्फ। अच्छा, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट, अ मैन सेड, एक आदमी ने कहा, डैट मैन्स फादर, उस आदमी का बाप, इज माई फादर्स सन, मेरे बाप का बेटा है। आई हैव नो ब्रदर एंड सन, व्हाट इज ही टू मी, तो वो मेरा क्या लगता है। यहाँ पे है जी, ऑप्शन ए है जी अंकल, ऑप्शन बी है जी वन पिक्चर, ऑप्शन सी है जी कजन, ऑप्शन डी है जी ब्रदर। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रदर और उसका ब्रदर सिस्टर तो है नहीं उसका कोई भी, अंकल भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। बी ऑप्शन वन पिक्चर, देखते हैं, मैं इसको लॉजिकली देखते हैं। एक पिक्चर लटकी हुई है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो कह रहा है डैट मीन्स फादर, इस आदमी का जो बाप है, यहाँ पे पिक लगी हुई है, मैं इसको लिख देता हूँ पिक, इस आदमी का जो बाप है वो मेरे बाप का, इसका जो फादर है उसका बेटा है सामने। तो ये आपस में इनका जो रिलेशन होगा, ही टू मी का, ही टू मी, वो बाप बेटे का होगा, ही जो है उसका फादर है, ठीक है, समझ आ रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 73, नंबर सीरीज दी हुई है जी उन्होंने 4, 6, 8, 10 और 12 की। अच्छा, क्या कैसे, क्या जो पैटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 2 के साथ ईच टाइम, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 इवन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, जो आपका ऑप्शन नंबर 6 है, सॉरी सी है, वो इसका राइट आंसर है एमसीक्यू नंबर 73 का। नेक्स्ट चलते हैं जी, ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यू नंबर 47 है जी। ये अल्फ़ाबेट सीरीज दी हुई है उन्होंने, बी, डी, जी, के और पी। क्या हो रहा है कि ये, अच्छा बी, मैं पैटर्न बना देता हूँ आपको, बी, फिर आ रहा है डी, फिर आ रहा है जी, फिर आ रहा है जी के, फिर आ रहा है जी पी। अब इसके बाद क्या आएगा, ठीक है जी, देख लेते हैं, मैं ज़रा इसका चेंज करूँ जी। तो बी के बाद क्या आता है जी सी, वन लेटर स्किप है यहाँ से अल्फ़ाबेट। अच्छा डी के बाद क्या आता है ई और एफ, 2 लेटर स्किप है। जी के बाद एच, आई और जे, 3 लेटर स्किप है। के के बाद एल, एम, एन, ओ, फिर आगे इसमें 4 लेटर स्किप है। पी के बाद क्यू। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि आगे कौन सा लेटर, देखिए पहले एक लेटर मिस था, फिर 2, इस 3, इसमें 4, यहाँ पे कितने लेटर मिसिंग हो गए, 5। क्यू, आर, एस, टी, यू एंड, ठीक है 5 पूरे हो गए। क्यू, आर, एस, टी और वी जो है आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो एमसीक्यूज नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो राइट आंसर है, यहाँ पे वी, अल्फाबेट वी इज द आंसर। समझ आ रही है। यहाँ पे सी मिसिंग था, अब यहाँ सॉरी 1 मिसिंग था, यहाँ पे 2 मिसिंग थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 मिसिंग हो गया आपका, वी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो वी है। आगे जी 75 है, इफ शीप इज टू वूल एज कैट, अगर जो भेड़ है, भेड़ के ऊपर क्या होती है, वूल होती है ना भेड़ के ऊपर, अगर भेड़ के ऊपर वूल होती है तो कैट के ऊपर क्या होगी, फर, ठीक है जी। डॉग इज ऑपोजिट, ये तो नेम ही चेंज है, एनिमल का ही नेम है, कैमल भी एनिमल का नेम है, बीच कुतिया ये भी एनिमल का नेम है। लेकिन ये शिप की एक प्रॉपर्टी क्या है, उसकी जो खाल वगैरह है, शिप की जो वूल होती है, गर्म ऊन, जिसको ऊन कहते हैं हम उर्दू में, शिप के ऊपर ऊन होती है, तो कैट के ऊपर क्या होंगे, बाल होंगे, उसको फर कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 76 है, इसमें नंबर सीरीज दी हुई है हमें 2, 9, 14, 21 और 26। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैटर्न जो है एडिंग हो रहा है 7 से, फिर
5 से, फिर 7 से, फिर 5 से। देख लेते हैं जी। 2 ऐसी है जी, इसमें हमने 7 ऐड कर दिया, 2 में 7 ऐड करेंगे जी 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 7 ऐड हुआ है तो 9 आ गया। अब इस 9 में हम 5 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, फिर पैटर्न यही रिपीट होगा। अब 14 है, इसमें आपने क्या करना है, 7 को ऐड करना है। 14 में ऐड कर दिया 7, आंसर क्या आ जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे 7 ऐड हुआ है। अब 21 में आपने ऐड करना है जी 5, 5 ऐड किया तो 26 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 5। अब ये पैटर्न फिर रिपीट होगा, यहाँ पे हमने 7 को ऐड करना है, 26 प्लस 7 इज इक्वल टू 33। तो यहाँ पे आपका जो 33 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ MCQs 76। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। MCQs नंबर 77 है हमारे पास। नंबर सीरीज दी हुई है जी उन्होंने, नंबर सीरीज देख लें 53, 48, 50, 45 एंड 7। इसमें क्या हो रहा है कि जो सीरीज अल्टरनेटिंग हो रही है, सब्ट्रैक्टिंग हो रही है, पहले उसने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 को, फिर 5 को, फिर 2 को। एक चीज इस तरह कर ले, या फिर इनको दो अल्टरनेटिंग सीरीज बना ले। ठीक है, दो अल्टरनेटिव सीरीज बना लेंगे फिर भी ठीक है। मैं अगर दोनों तरीके से मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको मुनासिब लगे तो उससे आपने कर लेना है। ये देखिए क्या रहे, पहली सीरीज क्या बन रही है 53, 50 और 74। कैसे बन रही है मैं आपको अभी बता देता हूँ। 53 में से 53 में से 3 माइनस किया 50 आ गया। अब 50 में से अगेन 3 माइनस करेंगे 47 आ गया, यानी कि ये हर नंबर में से 3 को माइनस करेंगे तो अगला नंबर आता जाएगा। जो दूसरी सीरीज बन रही है वो कैसे बन रही है वो देख लेते हैं। 48 है, 45 है। अच्छा देख लेते हैं जी। अब 48 में से क्या माइनस करना है, 3 को, 45 आ जाएगा। 45 में से 3 को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 42। तो अब ये आपका जो राइट आंसर होगा वो 42 होगा। आपका जो ई ऑप्शन है वो 42 दिखा रहा है, तो ये आपका सही ऑप्शन है, MCQ राइट ऑप्शन है ये। अच्छा एक तरीका तो ये था। दूसरा जो इसको सोल्व करने का तरीका है, जो दूसरा मेथड है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए आपने क्या करना है कि पहले इस 53 में से 5 माइनस करें, 48 आता है। 48 में से 2 माइनस कर दें, 50 आ गया। अब 50 में से अगेन 5 माइनस कर दें, 45 आ जाएगा। 45 में से अगेन 2 माइनस कर दें, तो सॉरी ऐड करेंगे, आई एम रियली सॉरी, ऐड करेंगे। 1 सेकेंड जी। अब 53 में से 5 को माइनस कर दें, 48 आ जाएगा। 48 में 2 को ऐड करना है, 50 आ जाएगा। 50 में से 5 को माइनस कर दें, 45 आ जाएगा। 45 में 2 को ऐड करना है तो 47 आ जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो पैटर्न है इसको रेपिटेशन करना है। अब 2 के बाद यानी कि हमने 5 को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो 47 में से 5 गया तो 42 आ जाएगा। फिर जो आपका आंसर बन रहा है वो ई ही बन रहा है, 42 ही बन रहा है। ठीक है, 42। पहले मेथड करना है उसको याद रखना है, वो देख लें। ये है आपके माइंड की गेम, वहाँ पे आपको कोई भी लग सकता है, कोई भी माइंड में रह सकता है, तो उस लिहाज से देख लें। ऑप्शन याद करने की जरूरत नहीं है, इनके पैटर्न्स को याद रखने की जरूरत है कि सीरीज सामने आई और उसके 2 से 3 जो लेटर हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, सीरीज दी हुई है, उसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा जो इसमें सीक्वेंस है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, सब्ट्रैक्शन का है, या फिर इसका एडिशन का है, स्केयर का है, स्केयर रूट का है, कौन सा इस पे पैटर्न अप्लाई हो रहा है। पैटर्न याद होगा तो सीरीज को सोल्व करना आपको वो बिल्कुल आसान होगा। अगर आप MCQs को रटा लगाते रहे, पहली बात तो इस तरह के ये जो सेम MCQs वहाँ पे नहीं आते। ठीक है, पैटर्न रिपीट होता है, सीरीज थोड़ी सी चेंज होती है, नंबर थोड़े से चेंज होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपने फोकस करना है कि पैटर्न याद रहे, तरीका याद रहे, शॉर्टकट्स जो टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं वो आपको याद रहे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास MCQs नंबर है 78। 78 है जी। अच्छा ये बड़े मजे का है, अभी आपको 2 सेकंड में समझ आ जाएगा। क्या है जी, इफ 18,000 1800, यानी कि इस पे अगर वो लगा ले टाइम को करना, ठीक है जी। 18 ओ क्लॉक इज टू 6 ओ क्लॉक, अगर 18 यानी कि जब 18 बजते हैं, 18 ओ क्लॉक होता है, तो वो तब 6 बज जाते हैं। देन 14 ओ क्लॉक इज टू कितने बजेंगे जब 14 बज जाएंगे।
अब अगर आपने इसको याद रखना है परमानेंटली, तो आपका जो एंड्रॉयड है या आपके पास जो भी आईफोन है, तो उसके अकॉर्डिंग सेटिंग में जाएं। तो सेटिंग में जब टाइम देखेंगे, टाइम को आपने कर देना है इंटरनेशनल। एक तो यहाँ पे इंटरनेशनल होगा आपके पास ऑप्शन, या फिर 24 आवर्स का होगा। 12 आवर्स से ख़त्म करके उसको 24 आवर्स पे लगा दें, तो आपको यही क्लॉक दिखाना शुरू कर देगा वो। अब इसको मजीद देख लेते हैं। वो कह रहा है कि जब 18 बजते हैं तो 6 बजते हैं। देख लेते हैं 18, अच्छा तो क्या बज जाते हैं 6। तो 14 बजे क्या होगा, 14 बजे क्या होगा, 18 पीछे को जाना है, 17, 16 और 15, ऐसी है। इसमें भी हमने पीछे को जाना है, जैसे इसमें पीछे गए वैसे इसी 5 बज गए, 16 बजे तो 4 बज गए, 15 बजे तो 3 बज गए, 14 बजे तो 2। यहाँ के ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास है जी MCQs नंबर, सॉरी 1 सेकेंड जी, 79 है जी। 79 वो पूछ रहा है जी, सा इज टू कट। अगर जो आरी है वो काटती है, आरी क्या करती है, MCQ नंबर 79 है, इसको देखें 79 को। सा इज टू कट एज आयरन इज टू। आयरन क्या होती है, जो इस्त्री कहते हैं ना, इस्त्री, वो अगर जो आरी है वो काटती है, तो सा जो सॉरी जो आयरन है वो क्या करेगी, वो प्रेस करेगी। प्रेस करती है ना, हार्ड तो नहीं करती क्लोथिंग को, मेल्ट भी नहीं करती, ओवन हीट भी नहीं देती, तो क्या करती है, प्रेस करती है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी है। आगे है जी 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दिए हुए में से कौन सा जो है वो मुख्तलिफ है। ऑप्शन ए है जी सॉर्ड, ऑप्शन बी है जी फोक, ऑप्शन सी है जी, ऑप्शन ए है जी सॉर्ड, ऑप्शन बी है जी फोक, ऑप्शन सी है जी डैगर, ऑप्शन डी है जी नाइफ। अच्छा, ये इसमें अपनी ग्रुपिंग देख लेनी है, एक दफ़ा इसको ग्रुपिंग में कर दूं ताकि समझ आ जाए आपको। क्या है, वो कह रहा है कि ये सॉर्ड, ठीक है जी, डैगर और जो नाइफ है, ये क्या है, वेपन्स हैं, हथियार हैं। ये तीन क्या है, हथियार है। लेकिन क्या, फोक ये एक टेंसल है। मसलन फोर्क एंड नाइफ, आपने रेस्टोरेंट सुना होगा, फोर्क एंड नाइफ, पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाते होंगे, ऑफ कोर्स जाते होंगे, तो वहाँ पे फोक एंड नाइफ यानी कि ये उस टर्म में आ रहा है कि फोक जो है कांटा खाने में इस्तेमाल होता है, हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। जहाँ पे तलवार है, ड्रैगर है या फिर चाकू नाइफ वगैरह है, ये तीनों एक ग्रुप है, एक ग्रुप यानी कि वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, बल्ब इज टू करंट। अगर बल्ब को करंट से रिलेट किया जाता है, देन लैंप इज टू ऑयल, फ्यूल, लाइट या फिर टेबल। तो क्या हमारे पास आंसर होगा इसका, लैंप। लैंप क्या होता है, जो आपके पास चिराग होते थे, जिसको आप चिराग वगैरह देखे होंगे, जिसमें तेल डाल के आग लगाई जाती थी, ऑयल, सरसों का तेल भी और मिट्टी का तेल भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे आंसर ऑयल हो जाएगा। अगर बल्ब को हम करंट के साथ रिलेट करेंगे, तो लैंप को किसके साथ रिलेट करेंगे, ऑयल के साथ। ठीक है जी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है यहाँ पर। 82 MCQ है जी, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दिए हुए में से कौन सा जो है वो मुख्तलिफ है जी। ऑप्शन देख लें जी, सी ई, ई जी, ई जी, आई जे, जी आई और ए सी। क्या है जी, सी और ई के दरमियान डी आता है, ऐसे ही है। फिर ई और जी के दरमियान एफ आता है, इसी तरह। अच्छा, आई और जे के दरमियान क्या आता है, कुछ भी नहीं, आई के फौरन बाद जे आ जाता है, तो मतलब ये कि ये ओड वन आउट है। ठीक है, हमने इन दोनों को, पहले दोनों को देखा, उन दोनों में एक लेटर मिसिंग है, लेकिन आई जे में जो ऑप्शन सी है आपका, उसमें कोई लेटर मिसिंग नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी 83 पर। MCQs नंबर 83 है जी, व्हाट नंबर कम्स इन द कम नेक्स्ट इन द सीरीज दी गई सीरीज में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 9, 24 और 19। इसको अगर हम गौर से देखें ना, तो जो पैटर्न है उसमें ऐड हो रहा है 5 और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी ऐड हो रहा है 15 ऐड हो रहा है, और जो 5 है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए 9 है, 9 + 15
ये आपका आ जाएगा जी 24। अब 24 में से 5 को क्या कर देना है माइनस, तो अब जाएगा 19। अब 19 में अगेन हमने ऐड करना है 15, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 34। ठीक है जी, तो यहाँ पर उसने 42 दिया हुआ है, दैट्स रॉन्ग, 34 ही आएगा ऑप्शन में। यहाँ पे शायद मे बी वो देर विल बी एनी काइंड ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग और एनी मिस्टेक। तो हमने जो पैटर्न फॉलो किया है, जो हमने पैटर्न, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो आप करेक्शन कर सकते हैं, आई विल एक्सेप्ट द करेक्शन, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द पैटर्न विल बी दिस, कि जो 15 है वो ऐड हो रहा है और जो 5 है वो माइनस हो रहा है, फिर 15 ऐड होगा और 5 जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। जो 15 ऐड हुआ 34 आ गया, 34 इसमें नहीं था, तो हमने इसको आप पे छोड़ दिया कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है सॉल्व करके कि 83 जो एमसीक्यू नंबर 83 है उसका क्या आंसर होगा। इस पे फिर एक मजीद डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। एमसीक्यू नंबर है जी 84। इफ शू इज टू फुट, अगर जो जूते हैं उनको निस्बत दी जाती है पाँव के साथ, देन जो हेलमेट है उसको किसके साथ निस्बत दी जाएगी। जाहिर सी बात है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तो हमेशा हमें यही मशवरा देती है कि बेटा हेलमेट पहन कर आओ। कहाँ पर, हेड पर, नॉट ऑन द फीट। तो हेड आपका सी जो है वो ऑप्शन। कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अगर जूतों को जो जूते हैं वो पाँव में पहने जाते हैं, जो हेलमेट है वो कहाँ पर पहना जाएगा, सर में पहना जाएगा, हेड पर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। 85 है जी आपके पास। 85 सीरीज गिवन है, सीरीज को देख लें। 2 6 12 36 72 और 20, सॉरी 216, 2 6 12 36 72 और 260। क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनको बाय नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, 2 से 3 से। अब मैं बता दूँ कैसे। अगर देखिए इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ, क्या आंसर आ जाएगा 12। ऐसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। अब ये जो 6 हमारे पास आ गया, इस 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 के साथ, आंसर हमारे पास 12 आ गया। अब इस 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना अगेन, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर 36। अब इस 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 72। इसी तरह दोबारा वही पैटर्न चलता जाएगा। 72 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 72 को मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 216। अब इस 216 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 432। ऐसी है, तो जो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न में आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे जो पैटर्न है वो 3 2, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, यानी कि पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आ गया उसको फिर हमने अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, जो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो उससे आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 86 है, सीरीज है जी 20 33 46। इसमें देख लें आप कि क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखते हैं जी। इंक्रीज बाय 13, ठीक है, क्या हो रहा है कि 13 जो ऐड हो रहा है हर मैं अभी बता देता हूँ, 20 प्लस 13, क्या आंसर आएगा जी 33। अब 33 आ गया, अब 33 में अगेन आपने ऐड करना है 13 को, क्या आंसर आ जाएगा 46। अब 46 में आपने सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, ऐड करना है 13 को ऐड करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा 59। तो यहाँ पे 59 आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, दैट्स द राइट ऑप्शन ऑफ द एमसीक्यूज 86। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 87। एमसीक्यूज नंबर 87 है जी, 1 सेकेंड, ये चीज़ सीरीज है जी 10 18 20 21 और 30। इसमें आप देख रहे हैं कि पैटर्न है इंक्रीज हो रहा है 8 के साथ, फिर 2 के साथ, 8 के साथ, फिर 2 के साथ। अब मैं बताता हूँ, इसको या तो अल्टरनेटिव सीरीज बना ले, अल्टरनेटिव सीरीज बनानी है तो ठीक है, अगर नहीं बनानी तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें,
10 में 8 ऐड हुए 18, 18 में 2 ऐड हुआ 20, ऐसे ही है। एक तो ये पैटर्न है। अगर आपने इसको फॉलो करना है तो भी ठीक है, अगर इसको फॉलो नहीं करना तो इसको अल्टरनेटिंग सीरीज के लिहाज से देख लें। 1 सेकेंड, ये चीज 1 मिनट। अब ये 10 है, फिर 20 है। अब 10 में 10 ऐड करें 20 आएगा, 20 में 10 ऐड करें 30 आ जाएगा। एक सीरीज ये है। दूसरी सीरीज जो है वो भी इसको हाईलाइट करता हूँ मैं। 18 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद क्या आएगा देखिए। 18 और 21 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। फिर इसमें है कितने का डिफरेंस होगा? 3 का, यानी कि 21 प्लस 3 इज इक्वल 24। जो ए है आपका वो आंसर है 24। इसको अल्टरनेटिव सीरीज में मैंने कन्वर्ट किया। दो सीरीज आ रही, एक सीरीज है 10 के साथ इंक्रीज हो रही है, दूसरी सीरीज है वो 3 के साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर 88 है। सीरीज हमें गिवन है, देख लेते हैं जी। 7 8 6 7 5 6, 7 8 6 एंड 7 5 6। क्या करा है? ये पैटर्न है वो अल्टरनेट हो रहा है किसके बिटवीन में? एक ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट 2 हो रहा है, फिर एक ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट 2 होगा। देख लेते हैं जी। 7 है, 7 में एक को जमा करना है तो 8 आ जाएगा। अब उस 8 में से आपने -2 कर देना है तो 6 आ जाएगा। 6 में दोबारा फिर जो 1 है उसको ऐड कर देना है तो 7 आ जाएगा। 7 में से दोबारा फिर 5 को माइनस कर देना है तो क्या आंसर आएगा जी? सॉरी, 2 को माइनस करना, रियली सॉरी, 2 को माइनस करना तो 5 आ जाएगा। यानी कि 7 में 1 ऐड किया तो 8 आ गया, उस 8 में से 2 को माइनस कर दिया तो 6 आ गया। 6 में दोबारा ये 6 में से 6 में एक ऐड किया, 1 ऐड किया तो 6 में 1 ऐड किया तो 7 आ गया। 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ गया। ठीक है, अब 5 में ऐड किया 1 तो क्या आएगा? 6। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? यानी कि 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। क्या क्या पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है? पैटर्न चेंज हो रहा है कि 1 और 2 के दरमियान 1 जो ऐड हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है 2 माइनस हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, यहाँ से 2 माइनस हो गया है, यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, यहाँ पे 2 माइनस हो गया है, यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, यहाँ से 2 माइनस होगा तो 4 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आई थिंक सो समझ आ रही होगी। मैं बड़े डिटेल से, बड़े आराम सुकून से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं तेजी नहीं कर रहा। आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन विद इन द 4 to 5 सेकेंड मैक्सिमम। मिनिमम तो कोई हो सकता है 1 2 3 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड विल टेक टू सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89। 89 को देख लेते हैं। हॉट इज टू बर्न। अगर हम हॉट है, गर्म को जलाने के साथ निस्बत देते हैं, देन कूल जो है ठंडगी को किसके साथ निस्बत देंगे? फ्रीज के साथ। किसके साथ निस्बत देंगे? फ्रीजिंग के साथ उसको निस्बत देंगे। तो ऑप्शन जो आपका ए है, दैट्स द राइट आंसर ऑफ द एमसीक्यू नंबर 89। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है जी 90। इसको देखने की दफा 1 सीरीज दी हुई है, नंबर सीरीज है 1 100 250 425 8। क्या हो रहा है? अब ये दो सीरीज है, मैं इसको दो में कन्वर्ट करके सोल्व करूंगा ताकि मेरे लिए आसानी पैदा हो जाए। एक मिनट, इसको मैं रेज करूँ ज़रा और दोबारा आऊँगा, इसको हाईलाइट करूँगा। ये एक सीरीज बन रही है, इसमें क्या हो रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ईच टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। दूसरी जानब एक और सीरीज है, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ ज़रा ताकि समझ आ जाए। 100 50 25 और यहाँ पे हमें आंसर रिक्वायर्ड है। पीछे हम सीरीज देखते हैं कैसे चेंज हो रही है। 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50। 50 को अगेन डिवाइड करेंगे 2 के साथ 25। अब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आपका आंसर होगा। तो 12.546 दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये आपका आंसर होगा। ए जो है एमसीक्यू ऑप्शन नंबर ए है। बी भी हो सकता है लेकिन वो डिवीजन करनी पड़ेगी तो टाइम वेस्टिंग है, डिवीजन सिंपली कर लेना। ठीक है जी, अगर मैं करूँ तो ठीक है कर लेना। 12 आ गया, 24 है,
हाँ जी 1.0 जी, बिल्कुल यही आंसर है आपका, ये वाला। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 91 है जी। मैं जमा तफरीक ज़रब तो आती होगी, अब वो तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों वीडियो लंबी करवा रहे हो। ठीक है, तो बेहतर है कि खुद सॉल्व कर लेना इस तरह की चीज़ें। मैं पैटर्न बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसको नोट कर लें, काम आएंगे। बाकी जमा तफरीक पे टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास। 91 में उसने सीरीज दी हुई है जी 32, 33, 31, 34। क्या हो रहा है कि एडिंग वन सब्ट्रैक्टिंग टू, जो जैसे हमने पीछे की थी, ठीक है। एडिंग वन सब्ट्रैक्टिंग टू, 32 है, 32 में हमने ऐड किया 1, 33 आ गया। अब ये जो 33 आया था, इस 33 में से 2 को माइनस कर देंगे, 31 आ जाएगा। अब 31 में 31 में हम और नंबर ऐड करेंगे जी, क्या 3, तो क्या आ जाएगा 34। अब 34 में से क्या माइनस करेंगे, जो और इवन नंबर है 4 है, 4 माइनस किया तो 30 आंसर आ गया। ये आपका जो 30D है जी, वो ऑप्शन। क्या, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ये मैं रेज करता हूँ। क्या आया, कैसे आया, क्यों आया, जरा आपको दोबारा समझ आ जाए। ये इवन और ऑड नंबर जो हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक चीज़, अगर ऐसे करना तो ऐसे कर लें, नहीं तो जो सिंपल मैंने पहले बताया हो कि इसको सीरीज बना लें, डबल सीरीज बना लें, ठीक है। ये एक सीरीज बना लें और ये जो ऊपर एक और ये अलग से सीरीज बना लें, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखें, जो पहली सीरीज हमने बनाई है वो कैसे चेंज हो रही है। 32 -1 किया है, 31 आ गया। अब 31 में 1 माइनस करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, फिर भी वही आंसर बनता है आपका। ऐसे ही है, इस तरह करना है तो इस तरह कर लें, अगर दूसरे तरीके से करना है तो दूसरे तरीके से कर लें, ठीक है। इस सीरीज ऊपर वाली सीरीज है, उसमें क्या हो रहा है, इसमें वन का एडिशन हो रहा है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो तो पीछे रह गया नंबर। जो चीज़ चाहिए वो ये थी, वो हमने सोल्व कर ली। तो दोनों तरीके से आंसर 30 ही आता है, जो मर्जी तरीका अप्लाई कर लें। ये 91 था आपका MCQ। आगे देखते हैं जी, MCQ नंबर 92 है। 92 में उसने सीरीज दी हुई है जी 40, 35, 25, 20 और 15। क्या हो रहा है जी, पैटर्न जो है वो डिक्रीज हो रहा है 5 के साथ, फिर 10 के साथ, फिर 5 के साथ, इस तरह अल्टरनेटिव चल। देखिए मैं बताता हूँ, 40 -15 क्या है, सॉरी 40 -5 आना था। नींद आ रही है ज़रा, अब कंफ्यूजन हो रही है। 1 सेकेंड यार, क्या हो रहा है जी। 40 -5 इज इक्वल टू 35। 35 -10 इज इक्वल टू 25। अब 25 में से अगेन उसने क्या माइनस किया है, 25 -5, आंसर क्या आ जाएगा जी 20। 20 में से अगेन उसने 5 माइनस कर दिया है, 15 आ जाएगा। अब 15 में से उसने 10 माइनस करेगा तो आंसर 5 आ जाएगा। ये आंसर है इसका, ठीक है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सा काम है, तो आपने इसको देख लेना है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है जी। 93 को देख लेते हैं। सीरीज गिवन है जी 7, 4, 12, 9, 27 और 24। देख लें, जो पैटर्न है ये अल्टरनेट होगा बिटवीन किसके दरमियान, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई भी 3 से कर देंगे, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, 7 -3 है, उसका आंसर क्या आ जाएगा जी 4 आ गया। इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना उसी 3 के साथ, क्या आ जाएगा जी 12। ये 12 आ गया। अब इस 12 में से उसी ये यानी कि जो 3 माइनस करना, आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आएगा 3 से माइनस कर देना, आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि जो जो पैटर्न है वो ये रिपीट होगा, -3 मल्टीप्लाई बाई 3, -3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये 12 आ गया, 12 आ गया। अब 12 में से 3 को माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा जी 9। अब इस 9 को मल्टीप्लाई कर दें आप 3 के साथ, क्या आ जाएगा जी 27। अब 27 में से 3 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा जी 24। और जब आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपके पास आ जाएगा आंसर 72। तो आपका जो ऑप्शन डी है, डेट 72 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जो पैटर्न है वो क्या चेंज हो रहा है वो दिखा देता हूँ आपको। -3 मल्टीप्लाई बाई 3, -3 मल्टीप्लाई बाई 3, -3 और मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं 94, क्वेश्चन नंबर 94 है जी।
सीरीज दी हुई है 3, 7, 8, 12, 13 और 17। इसमें देख लेना है आपने, जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है एडिंग 4 को ऐड करने से और एडिंग 1, 4 को ऐड करने से एडिंग 1। देखिए मैं बता देता हूँ, इसको अल्टरनेटिंग सीरीज से लेना तब भी ले सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्टरनेटिव सीरीज से जैसे सोल्व करना हमेशा आसान ही होता है। अगर लेना है आपने 4 एडिंग 4 प्लस 1, एडिंग 4 प्लस 1, वो ठीक है। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज में हमेशा प्रेफर करता हूँ। एक सीरीज क्या बन रही है 3, सॉरी 1 सेकेंड, 3, 8, 13, वो यहाँ पे हमें आंसर रिक्वायर्ड है। हम इसी को देख लेंगे, दूसरी सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, देखनी भी है तो वो भी मैं आपको बता दूँ। उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी यही होगा कि एक मिनट, 7, 12 दूसरी सीरीज, ये इसमें 5 का ऐड हो रहा है, 7 + 5 12, 12 + 5 17 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब जो हमें सीरीज रिक्वायर्ड है उसको सोल्यूशन क्या है, 3 जमा 5 8, यानी कि 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 + 5 13 और 13 + 5 कितना होता है 18। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है दैट्स द राइट आंसर। ठीक है जी, करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 94 का। 95 देख ले, बेड इज टू स्लीप। अगर हम बिस्तर को, जो बेड है या बेड बिस्तर अगर हमारा है, उसको हम स्लीप के साथ यानी कि सोने के साथ रिलेट करते हैं, तो चेयर को किसके साथ रिलेट करेंगे, बैठने के साथ, जो दैट इज द सीट। ठीक है जी, ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये 95 था आपका। आगे चलते हैं जी 96 पर। आगे सीरीज दी हुई नंबर सीरीज है जी 25, 50, 100, 25, 50, 100 एंड 125। इसमें क्या हो रहा है कि अल्टरनेटिंग से चेंज हो रहे हैं। एक सेकेंड, ये इसको आपने अल्टरनेटिव बनाना है तो तब भी ठीक है, नहीं अल्टरनेटिव बनाना तो तब भी ठीक है, आंसर आपको वही सेम टू सेम आएगा। देखिए क्या होगा कि इसमें 25 ऐड किया तो कितना आंसर आया 50, 50 में 50 ऐड किया कितना आंसर आ गया 100, 100 में अगेन 50 ऐड कर 25 ऐड करेंगे 125। अब अगेन 125 में आपने क्या ऐड करना है, पीछे कितना ऐड किया था, पहले देखिए दोबारा देखिए, 25 में आपने ऐड किया 25, आंसर आ गया 50, 50 में 50 ऐड किया 50 आ गया। ये पैटर्न हमारे पास बन रहा है 25 और 50 का। फिर हमने क्या किया, 25 को ऐड कर दिया 100 में 125। अब यहाँ पे हमने 50 को ऐड करना है, किसको 50 को 50 को, तो 175 आ जाएगा। ये था एक तरीका, ऐसी है एक तरीका था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो आंसर है, ये डी यहाँ पे मिस्टेक ना है, 175 आंसर है। दिस दैट वाज द वन मेथड। द सेकंड मेथड इज ऑलवेज आई प्रेफर द नंबर सीरीज को 2 सीरीज में कन्वर्ट कर ले। एक सीरीज ये होगी, यहाँ पे आंसर आएगा आपका, और एक सीरीज मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ, एक सीरीज आपकी ये होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो हमें जो रेड वाली चाहिए, रेड को हम देख लेंगे, 25 में कितने ऐड करेंगे 50 आएगा 75। अब 100 है, 100 में 75 और ऐड करें तो 175। ए दोबारा फिर ही आपका वो ए ही ऑप्शन बनेगा। जो मेथड आपको इजी लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है, एमसीक्यू नंबर है जी आपका 97 है। कमाल इज ओल्डर देन जमाल, जमाल इज ओल्डर देन हुसैन, हुसैन इज ओल्डर देन वकार। सॉरी 1 सेकेंड। तो नेक्स्ट है जी, हु इज द ओल्डेस्ट, तो उनमें से ओल्डेस्ट कौन सा होगा, जमाल, क्योंकि सबसे बड़ा ये है। वो कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सॉरी कमाल बड़ा होगा, के इज कैपिटल देन द जे, जे इज कैपिटल देन द एच एंड एच इज कैपिटल देन द डब्ल्यू। ऐसे ही है ना, ये सीरीज बन रही है ना। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे मैंने जमाल लिखा था बाई मिस्टेक, कमाल सबसे बड़ा है। कैसे, कमाल बड़ा है जमाल से, जमाल बड़ा है हुसैन से, हुसैन बड़ा है वकार से, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, कमाल। तो आपका जो ऑप्शन है वहाँ पे देख लेते हैं कौन सा बन रहा है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, सॉरी सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे उसने सी दिया, बिल्कुल ठीक है,
कमाल सबसे बड़ा है। कमाल हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 98, रिंग इज टू फिंगर। अगर हम जो अंगूठी है उसको उंगली में पहनते हैं तो वॉच को कहाँ पे पहनते हैं? रिस्ट में पहनते हैं, ठीक है, कलाई में पहनते हैं ना, रिस्ट में। तो आपका जो आंसर नंबर जो डी है, कभी देखा है? कभी हो सकता है पहन भी सकते हैं भी आप लोग, क्या कहते हैं, न्यू जनरेशन है, फीट में भी पहन सकते हैं, ठीक है, बाजू। लेकिन जो रिलेट कर रहा है, जो सूटेबल है, अगर हम अंगूठी को उंगली में पहनते हैं तो जारी बात है घड़ी को हम कलाई में पहनेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। 99 क्वेश्चन नंबर है जी हमारा, गन इज टू सोल्जर। अगर जो गन है वो सोल्जर के साथ रिलेट करें हम, गन को किसके साथ रिलेट करेंगे? सोल्जर के, जो हमने पहले भी देखा हुआ है। एज किसको? डैश इज टू फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर के पास क्या हो जाएगा? अगर एक सोल्जर है उसके बाजू में लटक रही है गन, तो जो फोटोग्राफर है उसके बाजू में या गले में क्या लटक रहा होता है? कैमरा। ये उसका हथियार है। सोल्जर का हथियार गन है और फोटोग्राफर का हथियार कैमरा है। मीडिया, द पावर ऑफ मीडिया। बाकी यहाँ तक था हमारा आज का सेशन। लेक्चर नंबर 2 हमने कंप्लीट किया बड़े अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने स्किप किया। एक, उसका मेथड को हमने नज़रअंदाज किया। 2, मेथड की डिटेल में हम नहीं गए। 3, मेथड, एक मेथड के अलावा 2-3 मेथड अप्लाई किए हैं हमने, ठीक है। मेरे ख्याल से इट्स इनफ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, कंडीशन ये है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है, समझ आ रही है? इंशाल्लाह 95% से ऊपर होंगे, 95% से 97 हो सकते हैं, 99 हो सकते हैं, ठीक है, इससे कम नहीं होंगे। और जितने मार्क्स आपके अच्छे होंगे, ठीक है, अगर रनिंग वगैरह में आपकी फिजिकल में थोड़ा इशू बन जाता है या इंटरव्यू में कोई इशू बन जाता है, क्योंकि हर चीज़ के मार्क्स हैं, वो जो आपकी जो फिजिकल है उसका जो क्राइटेरिया है, उसकी जो है कंडीशंस हैं कि कितने मिनट में आपने रनिंग पास करनी है। 8 मिनट में आप मैक्सिमम 8 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन जो 7 मिनट में करता है उसको ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम होते जाते हैं। जो 6 मिनट में करता है तो उसको और भी ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह जो पुशअप है वो आपने 2 मिनट्स में करने होते हैं। इस तरह की हर स्टेप बाय स्टेप नंबर डिवाइड होते हैं, इंटरव्यू के नंबर डिवाइड होते हैं। तो बेहतर है कि अपनी अपनी तैयारी करें, खूब मेहनत करें, ठीक है, ऑफिसर बने पाकिस्तान नेवी में, ओके। अगर आप बन जाते हैं, आपको हो जाता है, तो इससे बाइज़्ज़त कोई जॉब नहीं है, ठीक है। रॉब वाली जॉब है, टशके वाली जॉब है ज़रा, ठीक है। और लेकिन कंडीशन यही है कि आपको इसको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाथ से लिख के देखना पड़ेगा। जिसको कहते हैं ना कि वर्के काले करते, वो आपको करने पड़ेंगे। पेज को ब्लैक करना पड़ेगा अपनी इंक के साथ, ना कि जो आपके चूल्हे की स्याही है उसके साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें देखते हैं, लेक्चर नंबर 3 है, उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि वर्बल के आपको ज़रा और अभी करवा दिए जाए, ठीक है। उसके बाद हम नॉन वर्बल की तरफ चलेंगे, फिर एकेडमिक की तरफ। अप्लाई करें, 23 जो है इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई करें। अप्लाई करते हुए डेट और सेंटर का ध्यान रखें। डेट कोशिश करें कि एंड पे लेके जाएँ आप लोग, ठीक है। और टाइम जो है वो भी 1-2 बजे के का रखें, ठीक है, 12 बजे के बाद का। फिलहाल तो रमज़ान है, तो ये पहले भी रख लें तो ठीक है, लेकिन सेंटर पे पहुँचना ज़रा मुश्किल हो जाता है अगर आपके घर से दूर है। अगर नज़दीक है तो फिर वेल एंड गुड, ओके है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।